खैरियत से हैं सब। जो बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ठीक हो गया। पिछले लेक्चर्स किन स्टूडेंट्स ने ले लिए हैं और क्या चेंजेस डिवेल्प हो रही हैं अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ? यहाँ पे मैरिज कपल्स हैं कोई यहाँ पे आज की मीटिंग में? क्या कुछ आइडिया हो भी रहा है कि कैसे जिंदगियां गुजारनी है या फिर कैसे गुजार रही हैं, क्या क्या हमारी मिस्टेक्स हैं? और अभी जो जिनकी अभी शादियां नहीं हुई उनको भी आइडिया हो रहा है? अच्छी बात है। शादी जो है ना, ये बेसिकली एक बहुत सेंसिटिव रिश्ता होता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। और एक इंसान अपनी तरफ से अगर फुल ट्राई करके 100% अपना दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा ना, तो रिश्ते में वो बात नहीं रहती कभी भी। इंसान जो है ना वो टूट जाता है कि यार मतलब मैं अपना अगर 100% दे रहा हूँ तो दूसरा नहीं दे रहा, तो वहां पे फिर वो चलता नहीं है ना रिश्ता। ट्रस्ट जो है ना वो टूट बहुत जल्दी जाता है। लेकिन इसको रिपेयर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आई एम वेरी स्ट्रेंथ, यानी ये एक्सप्लेन करते हुए कि हमसे सिर्फ एक रिश्ता नहीं संभाला जाता, और हमें कहा गया था कि पूरी उम्मत की हिफाजत करनी है। मतलब हम कितने टूटे हुए बेकार मुसलमान लोग हैं कि जो एक दिल को नहीं संभाल सकता इंसान, उसने पूरी उम्मत को कैसे संभालना है? दैट्स वेरी स्ट्रेंज। और वो लोग जिनके दिल इतने बड़े थे, और वो लोग जिन्होंने दुनिया में हुकूमत की थी, वो मुसलमान ही थे। उन्होंने किसी से अपनी जो हकीमियत है ना वो छीनी नहीं थी और ना ली थी। तो पॉइंट इज डैट के ट्रस्ट जो होता है ना, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। और ये सिर्फ अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तब, सिर्फ तब नहीं टूटता, बल्कि ये तब टूटता है जब आप झूठ बोलते हैं, मुसलसल झूठ बोलते हैं, और अगला बंदा पागल तो नहीं होता, उसको सब नजर आ रहा होता है। जब आप अपने लहजे में साइलेंस को ज्यादा इख्तियार करते हैं, ठीक है? ऐसे प्रोमिसेस करना जो आप निभा ही नहीं सकते तो ना करें ना। इनकंसिस्टेंसी है आपके अमल में। पहले आप उसको अपनी बीवी बना रहे हैं, फिर आप उसमें ट्रस्ट डेवलप करवा रहे हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप उस झूठ को बार बार बोल रहे हैं, फिर आपकी करेक्टर में इनकंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते उस प्रॉमिस को, तो वो कर क्यों रहे हैं आप? किसने आपको मजबूर किया है? मैं एक जो सेंटेंस है ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करती हूँ कि माशरे में जरूरत ये नहीं है कि मजबूत माएँ हों, मजबूत माओं को संभालने वाले मजबूत बाप भी पैदा होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वो औरत की मजबूती का कोई फायदा नहीं होता, वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकती जब उसको जो है वो शेर का बच्चा ही नहीं मिला। आगे से उसकी हरकतें जो हैं वो, क्या मैं वर्ड यूज करूं, इतनी ज्यादा, यानी इंसान कह सकता है कि उसकी जो हरकतें हैं ना, वो अगर एक शेर जैसी बीवी को पालने जैसी होंगी तो वो फिर ही अपनी नस्लों में वो उस चीज को, उस गैरत को और उस मजबूती को शिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। बिकॉज यहाँ मसला ये नहीं है कि औरत आपको मजबूत बने मिले,
मसला इस डैड कि आप उस मजबूत औरत को हैंडल कर भी सकते हैं या नहीं। तो मसला यहाँ पे आता है कि आप मजबूत औरत को हैंडल नहीं कर सकते। इस वजह से ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो मर्द को इख्तियार दिया ना कि वो उसके पास सेकंड ऑप्शन है। वो बहुत जो है वो एक पॉइंट पे आके कहता है कि कोई नहीं, मसला ही नहीं है, तुम नहीं तो फिर कोई और सही। जब आपके अमल में औरत को कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती ना, आप उसके लिए इमोशनली एब्सेंस है, वो आपके लिए 110% दे रही है, आप उसको 10% में नहीं दे रहे। वहां रिश्ते की बुनियाद किस बेस पे आप चला रहे हो? चलती नहीं है, इस तरह के रिश्ते नहीं चल सकते। फिर एक बात करनी, फिर उस बात में प्रॉमिस करना, फिर उसको बार बार ब्रेक करना, इसको आप कहते हैं कि हम जो है ना मर्द हैं। मैं तो ऐसे इंसान को मर्द भी नहीं मानती कि जो अपनी बात पे ही कायम ना रहे। वो मर्द ही कैसा जिस जो पता ही नहीं है जिसको कि मैं अपनी बात बात पे कायम रह सकता हूँ या मैंने रहना कैसे है। फिर वो मर्द ही कैसा है कि जो खामोशी को इस तरह इख्तियार करे कि वो दूसरे बंदे की जान ले ले। आपने जब किसी के साथ निकाह कर लिया ना, वो औरत, आप उसको जो है वो तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। आप उसके अंदर जरूरतमंदी पैदा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आप उसको इमोशनली सपोर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आप उसके साथ झूठा रिश्ता कायम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इट्स ऑल इन योर चॉइस। लेकिन आप नहीं करते तो आप मर्द हैं। और अगर आप करते हैं, अगर आप उसके साथ गलत नहीं कर रहे ना, तो आप फिर मर्द हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको तो मर्द कहलाने का हक भी नहीं होता फिर। इसी तरह से वो औरतें जब शादियां हो जाती हैं तो उसके बाद अफेयर्स होते हैं, उसके बाद ट्रस्ट ब्रेक करती हैं, झूठ बोलती हैं। ठीक है, तो दोनों की तरफ से ही अगर ऐसा हो तो रिश्ता कितनी देर चलेगा? ज्यादा देर नहीं चलता। और फिर इस तरह के जो रिश्ते होते हैं ना, बनते भी नहीं है। मजबूती कैसे आएगी नस्लों में? आई डोंट नो कि जब आपसे अपना आप नहीं संभाला जा रहा, आप नस्लों में मजबूती की बात कर रहे हैं। और सबसे पेनफुल पार्ट पार्ट जो होता है ना, वो पता क्या होता है? जब आपको पहले रियलाइज करवाया जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसको तोड़ा जाता है। ये गेमिंग, ये रियलाइजेशन हमें रिश्तों में ही करना क्यों आती है? हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि हम इंसान हैं? हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि भाई जो आपकी किस्मत में आया है ना वो आपका ही है। और अगर उससे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं हो रही तो आपको तो खुश होना चाहिए कि गैरतमंद बीवी मिल गई आपको। या इसी तरह अगर बीवी को लगता है कि मेरे हस्बैंड से गलत बात बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आपको तो गैरत आपकी जाग जानी चाहिए कि अल्लाह ने आपको कितना बड़ा तोहफा दिया। और हम लोग, ईगो हर्ट होगी, हमारे पेरेंट्स को ऐसे कह दिया, हमारे घर वालों को ऐसे कह दिया। अगर आपको एक टाइम पे भी पता चल जाए ना, इस बात का एहसास हो जाए ना कि क्या क्या हकूक व फराइज हैं एक दूसरे के, तो आप जो है ना वो पाकिस्तान के कल्चर में रहते हुए जो कल्चर आप अपनी बीवी को देते हैं ना, जो घर आप अपनी बीवी को देते हैं और जहाँ पे उसको रखते हैं उस बीवी को, तो आप शर्मिंदा होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। फिर उस गंदे कल्चर के साथ हम ये एक्सेप्ट करते हैं हमारी नस्लें स्ट्रांग हों, तो इस ब्लेम से बढ़ के कोई बड़ा ब्लेम नहीं होता। और ट्रस्ट में ऐसे भी नहीं होता कि आप कहें जी, आप उससे ब्लेम कर रहे हो कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि आप इसको समझें कि हाउ एक्चुअली ट्रस्ट वर्क, कि ट्रस्ट काम करता कैसे है। ठीक है,
और आपने अपने इस ट्रस्ट को सारी जिंदगी का निभाव होता है, तमाशा नहीं होता है। जब आप निकाह पढ़ लेते हो ना जब आप निकाह पढ़ लेते हो तो तमाशा नहीं होता, और ना ही इसको आप तमाशा कंसीडर कर सकते हैं। पहले आप उसको अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, फिर आप उसको तमाशा बनाते हैं, फिर आप उसके साथ बार बार प्रोमिस करते हैं, फिर आप उसके ट्रस्ट को बार बार ब्रेक करते हैं। एक्सेप्ट डैट कि वो भी इंसान है जो आपके साथ जिंदगी गुजारा है, और फिर उसको हील कैसे करना है ये अंडरस्टैंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जो है, आपकी बीवी आपकी वजह से जो है वो इतने सालों से इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है, कभी आपने उससे पूछा कि आपके इमोशनल ट्रॉमा को हील करने के लिए मैं खुद को कैसे रिपेयर कर सकता हूँ, या मैंने जो आपको इतना डिफिकल्ट टाइम दिया मैं उससे आपको कैसे हील कर सकता हूँ? कभी भी नहीं पूछा। आप तो अपनी जो है वो हेल्थ के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए हर वो चीज़ करते हैं जो आपको बेहतर लगे। आप कहते हैं कि हम इधर जाते हैं, हम उधर जाते हैं, क्योंकि माशरा ज़्यादा सपोर्ट मिल्स को करता है ना, इस जहाँ ये वाली जगह पे। इस वजह से मैं ज़्यादा इसको एलेबोरेट कर रही हूँ। अगर दोनों तरफ से हो, ठीक है, यानी अब तो ऐसा होता है कि ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो फीमेल की तरफ से भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी में है अभी ये चीज़। मेजोरिटी में मेल की तरफ से होते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने लास्ट टाइम पे डिस्कशन की थी कि जब मर्द को अल्लाह ने हाकमियत दी है ना, तो उसका इस्तेमाल उसने गलत किया है हमेशा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है हाकमियत होती क्या है। फिर ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो है अंधा यकीन है, ठीक है, और आपको खतरा नजर आ रहा है इसके बावजूद आप इग्नोर करो, सुन लीजिएगा। ट्रस्ट ये नहीं होता। आप खामोशी इख्तियार कर लो, कोई बात नहीं, ट्रस्ट ये नहीं होता। आपको पता है गलत हो रहा है, इसके बावजूद आप एक्सेप्ट कर लो, ये ट्रस्ट नहीं होता। ये तो आप जुल्म कर रहे हैं अपने आप पे, एक दूसरे को ये एलाबोरेट करवा के कि इट्स ट्रस्ट। ट्रस्ट ये नहीं होता। ट्रस्ट इज अबाउट कि आपने जो कहा है उस अमल में आपकी कितनी कंसिस्टेंसी है। आपका कंफर्ट खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप सच बोल रहे हैं। आपको पता है कि आपको कोई सुन नहीं सकेगा। अनफॉर्चुनेटली जहां पर बीवियां सच बोलने लग जाएं, मर्द डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसे मर्द डाइजेस्ट करते हैं, यकीन करें सबसे बेहतरीन रिश्ता दुनिया का वही है कि आपकी बीवी ने आपके साथ सच बोला, कि आपके घर वालों ने मेरे साथ ऐसे किया, फॉर एग्जाम्पल मेरी इज्जत को खराब किया है, या मेरे साथ जो है वो इस तरह का टाइम गुजारा है, या मेरे साथ रोज मैं ये चीजें फेस कर रही हूँ। उसने आके आपको सच सच, अब उसने भी तो किसी को बताना ही है ना, वो आके आपको बता रही है कि ऐसा हुआ है, और आप ऊपर से मुंह बना लें। इट्स नॉट मर्दानगी, कि जो है वो मर्दानगी भी नहीं, हम इसको कहते हैं कि ये इंसानियत भी नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है कि उसको रखना कैसे है। फिर आपके अमल में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, जहाँ पे वहां पे ट्रस्ट नहीं है। कंसिस्टेंसी इज ट्रस्ट, इमोशनल सेफ्टी इज ट्रस्ट, ट्रूथ ओवर कंफर्ट इज ट्रस्ट। और हम क्या कहते हैं? इग्नोर करो, अंधा यकीन करो, खामोश हो जाओ, जैसे है उसको उसको बे करना है। अब अपनी चेक लिस्ट रेडी करिएगा रात में कि आप में से कितने लोग जो है वो इस ट्रस्ट को एक्सेप्ट करके जिंदगियां गुजार रहे थे, और अपनी गैरत को थोड़ा सा देखना है कि वाकई हम अगले बंदे की जिंदगी हराम कर रहे हैं। गुजारने का मौका तो दूर की बात है, इंसान इंसान के साथ जब इस तरह की लाइफ गुजारता है ना, कि जहाँ पे आप डेली बेसिस पे उसको तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, वैसी जिंदगी का फायदा है कोई? इससे अच्छा आप एक बार ना उसको सेपरेट कर दें, इससे बेहतर है ये।
कि आप थोड़ा 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 करके उसको रोज जहर दें कि एक दिन तो मर ही जाएगा ना। फिर आप कहते हैं जैसे मैंने कहा है ना वैसे ही होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर रही, आपको ट्रस्ट नहीं है मेरे पे? आप ट्रस्ट तो करो मेरे पे। भाई ओबीडियंस इज नॉट ट्रस्ट। वो कैसे ट्रस्ट करे आप पे? जहां पे उसको कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही, जहां पे प्रॉमिस बार बार ब्रेक हो रहा है, जहां पे जो है वो सच बोलने की आपको यानी वो सच बोलती है, आपकी जरूरत ही नहीं है उस सच को बर्दाश्त करे, वो कैसे आपको ओबे कर सकती है इस लम्हे में? आप कहीं मेरे पे अंधा यकीन करो। क्यों करे अंधा यकीन, कैसे करे अंधा यकीन, मुझे बताएं। जहां पे वो दो जुमले सुना देती है, आप उसको जो है वो इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रहे, तो क्या करेगी वो? ट्रस्ट तब ग्रो करता है जब आपके लफ्जों के साथ साथ ना आपका बिहेवियर भी उसके साथ मैच करे। मजा आ जाता है ऐसी पर्सनैलिटी को देख के कि जो वो बोलता है उसके करेक्टर में भी वो चीज है। इंसान जब ऐसे कपल्स को देखता है, इंसान कहता है अल्लाह हमें भी ऐसा दे। और मैंने देखा है अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स को देखा है मैंने। और मैं इसको बहुत प्राउड से कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मतलब हमें उनकी लाइफ ऐसी दिखाई है कि मैं कहती हूँ कि मैंने अब तक जिंदगी में इतने साल जो मेरे गुजर चुके हैं, मैंने कभी भी ऐसा कपल नहीं देखा कि जो वो बात कहे वो उसके करेक्टर में उससे ज्यादा हो। होता ही नहीं है हमारे तो। फिर यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ना ट्रस्ट का, वो भी बनता है कैसे? आपको एक इंसान पे ना बड़ा यकीन होता है कि यार ये नहीं कर सकता, लेकिन जब वो करता है ना तो आपका आपके जिस्म का एक एक टुकड़ा उस चीज को फील करता है, एक एक पार्ट फील करेगा। और आप उससे रोज गुजरते हैं। आप सच बोल रहे हो लेकिन आपके सच को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। साइकोलॉजिकल यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर जो ट्रस्ट का वो ये है कि आप सच बोलो, ठीक है, इवन डैट कि आप मजबूत, आप जो है ना वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, लेकिन ये आपको मजबूती देता है। हमारा सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे क्या होता है, हम औरत की मजबूती को उससे खुद छीनते हैं। ये बात मेरी सुन लीजिएगा, जो भी यहाँ पे सुने ना उनको ये बात जो है वो क्लैरिफाई होनी चाहिए कि हम जो है वो वीक नस्लें कैसे पैदा करते हैं। ऐसे स्टार्ट होता है। आप उसके सच को छीन लेते हैं और फिर आप उसको रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म करते हैं। और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ना ये कंसीडर किया जाता है कि आपको वो करना पड़ेगा जो आप कहते हैं, करके दिखाएं, ठीक है। और जिस रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी नहीं है ना, वो रिश्ता कायम नहीं हो सकता। वो आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा, भाई तुम उसकी इमोशनल सेफ्टी का तो ख्याल नहीं रख रहे। उसने चांद का क्या करना है? और जो वो सच बोल रही है उस पे आप उसको पनिश नहीं करेंगे। इमोशनल सेफ्टी इज डैट। ट्रुथ की कोई पनिशमेंट नहीं होती। और हम सबसे बड़ी उसको सजा ही ये दे रहे होते हैं, और इसी की वजह से हमारे रिश्ते तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जब एक भी पिलर गिरता है ना आपके रिश्ते का, वहां पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है।
इंसान का दिल नहीं करता यार, कैसा इंसान है, मैं इसके साथ जिंदगी क्यों गुजारूं। गैरत मर जाती है इंसान की। इंसान कहता है इससे अच्छा तो ये है कि मैं ठीक हूं अकेला। फिर ट्रस्ट जो है वो सिर्फ इन बातों से नहीं खत्म होता। और भी बड़े जो है वो यहाँ पे मसले हैं, जहाँ पे ट्रस्ट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जाके ब्रेक होता है। बताऊं आपको? अदर रिलेशनशिप्स, पेरेंटल प्रेशर रिलेशनशिप्स जो आप हाइड करते हैं, डबल लाइफ्स, इधर भी मैंने देना है उधर भी देना है, 2 शादियां कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक होता है। आप एक के साथ जो है वो इंसाफ नहीं कर रहे, वो खुद कह रही है कि आप मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, आप दूसरी के साथ कैसे खेल सकते हैं बताएं। और अपने रिलेशनशिप्स को आपने हाइड रखा हुआ है। फिर आप कहते हैं कि मेरा फोन क्यों चेक किया, मेरे फोन पे क्यों नजर पड़ गई भाई तुम्हारी, और तुमने गलत कैसे सोच लिया। भाई जब आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, वो गलत क्यों नहीं सोचेगी। फिर आप कहते हैं कि नहीं तुम गलत हो, बिकॉज तुमने चेक बैलेंस रखा, तुमने मेरी प्राइवेसी को ब्रीच किया, तुम गलत लिए मेरे वर्ड्स को। मैं तो अल्लाह का जो है वो बड़ा नेक बंदा हूं, मैं तो जी फरिश्ता हूं, मैं तो गलती नहीं कर सकता। एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। यहाँ से ट्रस्ट ब्रेक होना शुरू होता है। ऐसा ब्रेक होता है ना, मैं कहती हूँ बिगड़ लेवल पे जाके। एक इंसान ने आपको जिंदगी दी है अपनी, और आपने अपनी जिंदगी का फैसला करने से पहले उससे एक बार भी नहीं पूछा। क्या वो जब आपकी वो चैट्स पड़ेगी दूसरी बंदी के साथ जो आपने किया, कि उसके नीचे पाँव के नीचे से जमीन नहीं खत्म हो जाएगी, उसकी बॉडी बॉडी नहीं रहेगी, वो कहेगी व्हाट इज दिस। मैंने अपनी जिंदगी दे दी, और इसने अपनी जिंदगी का फैसला लेने से पहले मेरे से एक बार भी नहीं पूछा। और फिर उसके बाद भी वो आपकी है, लेकिन आप उसके इमोशनल ट्रॉमा को भी जो है वो नहीं कर सकते डील। आपके पास पूरी दुनिया के ट्रॉमास को हील करने के लिए टाइम है, वर्ड्स हैं, लेकिन आपके पास उसके ट्रॉमा को हील करने के लिए क्यों नहीं वर्ड्स। क्या अल्लाह ताला को आपने जवाब नहीं देना? फिर डेली बेसिस पे होता है ऐसे, छोटे छोटे झूठ बोले जाते हैं, छोटे छोटे प्रोमिस को रोज तोड़ा जाता है, इमोशनली हर्ट किया जाता है, डिफेंस नहीं किया जाता। फिर कहा जाता है आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आपकी तो नेचर ही ऐसी है, आप ओवर रिएक्ट करती हो। या फिर फीमेल कह देगी आप तो हमेशा ओवर रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे जाके जो है ना, ये डेली बेसिस पे ट्रस्ट खत्म होना शुरू होता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने भी जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, उसमें किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। लेकिन शादी से पहले और शादी के बाद, दोनों वे से मैं आपको समझा रही हूँ। शादी के पहले ना, जब आपने औरत को अपनी इज्जत बनाना होता है ना, तो घर वालों की इज्जत करनी पड़ती है उसके, उनके ट्रस्ट इश्यूज को ब्रेक नहीं करके आप उसको ले सकते हो उस औरत को। शादी के बाद फिर वो औरत आपको निभा के दिखाती है, वो फिर आपके ट्रस्ट इश्यूज ब्रेक नहीं करती। लेकिन जहां पे आप पहले उसको इज्जत नहीं दे रहे हो, वहां पे वो क्या एक्सपेक्ट करेगी आपसे या आपकी फैमिली से, कि आप उसको बाद में भी वही ट्रस्ट दें, वही जो है वो इज्जत दें। नहीं देते आप। जो इंसान पहले आपकी इज्जत को खराब करता है ना, वो इंसान आपकी जिंदगी के बाद भी आपकी इज्जत को 10 बार खराब करेगा, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपना इख्तियार समझेगा ये करते हुए।
कि अल्लाह ने मुझे इसका इख्तियार दिया है, अनफॉर्चुनेटली। फिर हम किस बेस पे अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं? हम तो एक दूसरे के साथ फिर खेल रहे हैं ना, इससे बढ़ के हम क्या कर रहे हैं? फिर ये चीजें बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ जाती हैं कि इंसान सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ चले जाता है। बिकॉज जब एक इंसान ने दे ही दिया है आपको अपना सब कुछ, तो आप बात करते हुए भी आपको शर्म नहीं आती कि आप वर्ड्स कैसे निकाल रहे हैं जुबान से? जिसको दिया है अल्लाह ने आज के दौर में वो भी नहीं खुश, और जिसको नहीं मिला वो भी नहीं खुश। ये हकीकत है आज के दौर की। अगर अल्लाह ने उसकी इतनी गलतियां देखते हुए भी उसको एक गैरतमंद, एक मजबूत करेक्टर की बीवी दे दी है ना, उसे वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज वो खुद नहीं है ना वैसा, इस वजह से। और इसी तरह जिनको नहीं दिया, हस्बैंड भी वाइफ भी, वो भी रो रहे हैं। ये वो दौर है आज का। फिर फिर जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ जाता है ना, जो इंसान जिसको ये होता है कि क्या कर लेंगे हम शादी करके भी, वो फिर उसको आपसे फिर कोई मतलब नहीं रहता। वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ गुजार लूंगा। इस वजह से ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारी बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जहां से ये स्टार्ट होता है। अब ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये हमारे ब्रेन की गेम से स्टार्ट होते हैं। लड़ाई के बाद ब्रेन आपका जो होगा ना, वो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। कहीं से कोई बात मिले तो सही, मैं इसको सुनाऊं। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इमोशनल सेफ्टी नहीं वहां पे रहती। तो ये कोई ड्रामा नहीं होता जिसको पाकिस्तान में ड्रामा इतना गंदे वे से कंसीडर किया जाता है। ये न्यूरोलॉजी है, हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजी है भाई, इसको समझें। ब्रेन हाइपर एक्टिव हो गया है, ब्रेन ने ज्यादा सोचना शुरू कर दिया है, वो बार बार एक ही चीज को सोची जा रहा है। तो ये न्यूरोलॉजी है, उसमें इस इंसान का क्या वो है फॉल्ट। उसको काम करना तो आप दोनों ने मिलके करना है ना, एक दूसरे को। ओवर थिंकिंग को आप दोनों ने मिलके सोल्व करना है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। इमोशनल सेफ्टी तो आप दोनों ने एक दूसरे को देनी है ना। शाउटिंग का जो बिहेवियर, उसमें कामनेस आप दोनों ने एक दूसरे के लिए लानी है, कि कोई तीसरा आके करेगा। तीसरा तीसरा हमेशा तमाशा बनाता है, कुछ नहीं कर सकता। और कभी भी इस बेस पे शादियां ना करें जहां पे आपको ये लग रहा है कि मैं इसके साथ निभा नहीं सकूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना तो अपना जिगरा रखे ना कि अपने पेरेंट्स को कह सके कि मैं नहीं यहाँ पे करवा सकता। और फिर पेरेंट्स की बातों में आके सेकंड भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जिंदगी आपने गुजारनी है। आप पहली वाली से तो पूछें कि आपको मेरी तरफ से सेफ्टी है, श्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं है। आप तो यहाँ पे पूरा नहीं कर सकते और दूसरी को फिर लाके आप क्या तमाशा क्रिएट कर रहे हैं? फिर ट्रॉमा हमारा जो है ना, इसका रिस्पॉन्स आता है लड़ाई में बकायदा तौर पे। वो रिस्पॉन्स पता कैसे आता है? मूड स्विंग्स होंगे, इमोशंस, जाहिर सी बात है बाहर निकलेंगे, वो किसी ना किसी फॉर्मेट से बाहर निकलेंगे। फिर इंसान एक बार तो उसने फोन आपका देख के उसका सारा कुछ टूट गया ना, वो बार बार आपका फोन चेक करेगा। ठीक है, बेफिक्र रहें। वो बार बार आपसे क्वेश्चन करेगा, ज्यादा क्वेश्चन करेगा।
बिकॉज एक बार ब्रेक हुआ है ट्रस्ट, ये फीमेल की तरफ से ज्यादा होता है, वो बार बार फोन चेक करती हैं। फिर आपने ये ट्रस्ट तोड़ा ही क्यों? फिर तोड़ा, फिर आपने उसको छोड़ा भी नहीं। अब उसको यकीन दिलवाए ना। आप देखें तो सही आपने किया क्या है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये इतना कॉमन है, एक शादी कर लेते हैं, दूसरी भी कर लेते हैं, तीसरी भी कर लेते हैं। मैंने ऐसा केस देखा है, यकीन करें, चौथी भी कर लेते हैं। पहली वाली को दूसरी का नहीं बताते, दूसरी वाली को तीसरी का नहीं बताते, तीसरी वाली को चौथी का नहीं बताते। क्या कर रहे हैं आप? दाल चावल लिटो, है ना। क्या कह रही हैं? माइक अपने जो है वो म्यूट रखें बेटा। लेक्चर के ड्यूरेशन में ना अपनी माइक जो है ना वो अनम्यूट किया करें। रिदम सारा ना ब्रेक हो जाता है। सेकंड मैरिज का नहीं बताएंगे। अच्छा, फिर उस पे ना बड़ी वो डट के कहेंगे हमें अल्लाह ने हक दिया है। अल्लाह ने आपसे ये भी पूछना है, अल्लाह ने आपको ये भी हक दिया है कि पहली के साथ इंसाफ करो। इंसाफ तो आपका इधर ही टूट गया जब आपने उससे पूछा ही नहीं। जब आपने उसको इतना बड़ा ट्रॉमा दिया, अचानक से उसको पता चला कि ये क्या हुआ, तो ये नाइंसाफी नहीं है? जब उस इंसान ने अपनी जिंदगी आपको दी और आपने एक बार भी उसको जो है वो उसके एक लम्हे को भी याद नहीं किया, तो फिर ऐसे रिश्ते नहीं चलते ना ज्यादा देर। लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जब आप एक के साथ जो है वो इंसाफ नहीं कर सकते, आप दूसरी के साथ इंसाफ कैसे कर सकते हैं, बताएं मुझे। और ऐसी औरतें भी जो राजी हो जाती हैं, ठीक है हम सेकंड मैरिज के लिए रेडी हैं। कैसे? अटेंशंस डाइवर्ट हो रही हैं, अटेंशंस डिवाइड हो रही हैं, डायरेक्शन डिवाइड हो रही हैं, बेडरूम शेयर हो रहे हैं, बातें शेयर हो रही हैं। कैसे यकीन कर सकते हो आप? मतलब पहले ना जब मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती होती थी ना, मतलब जब मैं जो है वो ये कह लें कि अनमेच्योर थी या अनमैरिड, ये भी कह सकते हैं, तो मैं ये सोच रही होती थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने ऐसी ऐसी जो है वो बुक्स भी पढ़ी जिसमें सहाबिया रदी अल्लाह अन्हा जो मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था ना इससे। कुछ थी ऐसी, बिकॉज उनका लव अल्लाह के साथ बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। और इस वजह से उन्हें जो है वो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ऐसी जो है ना वो स्टडीज की हैं, तो वो खुद कह देती थी अपने हस्बैंड से कि आप जो है ना वो करवा सकते हैं सेकंड। मैं तब कहती थी ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, कर सकता है इंसान, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब इंसान उसको फील करता है ना, उस रिश्ते में आता है, तब इंसान को पता चलता है कि कैसे 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 क्या एक एक लम्हा मतलब इंसान दूसरे इंसान को दे रहा होता है। और वो इंसान जब जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वो अपनी लाइफ का फैसला लेने से पहले आपसे नहीं पूछ रहा। तो मैं कहती हूँ ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी को ना जाया करें। आप उसे कहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें, दो नहीं, एक ही होगी एक टाइम पे, वो आपकी मर्जी है। आप मेरे मुझे करें या उससे पहले मैं आपको अपने साथ रहने की इजाजत देती हूँ या नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें, ये इस्लाम हमें इसका हक देता है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इस ट्रॉमा को, सो डैट आई डोंट वांट, इस वजह से आप मूव ऑन करें। ठीक है। और यहाँ पे एक मिस्टेक ये भी होती है कि जब हम ट्रस्ट अगले बंदे का बार बार रिपीटेडली ब्रेक कर रहे हैं ना,
फिर जस्ट मूव ऑन करने से भी बात नहीं बनती। वहां पे आपने जो ट्रॉमा फेस किया होता है ना, उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन इस हीलिंग को हम अपने रिश्ते में तो इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास हीलिंग के लिए आते हैं उनके रिश्तों में नहीं हम इग्नोर करते। यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्या कभी आपने ऐसा मर्द पाकिस्तान में अभी तक देखा है जिसने बीवी के साथ लड़ाई की और उसने कहा, और वो 1 महीने से या फिर 1 साल से उसका बिहेवियर उसको पता है कि मेरी बीवी के साथ नहीं ठीक, तो उसने कहा कि मैं आपको किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजता हूँ ताकि आपकी हीलिंग हो, ताकि आप जो है वो रिपेयर हो इंटरनली, और ये मेरी मिस्टेक थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। या कभी ऐसे किसी वाइफ ने किया है आज तक? आपको मेजोरिटी में यही मिलेगा, नो। फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं, इतनी भी तो बच्ची नहीं है, ये इतना भी तो बच्चा नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के लिए तो बच्ची है ना, या आप अपने पेरेंट्स के लिए तो बच्चे हैं ना, तो आप उसको क्यों नहीं वो प्यार या मोहब्बत या वो टच क्यों नहीं दे सकते? पार्शल जो ट्रस्ट होता है ना, ये पार्शियल स्पाउस की क्रिएशन करता है। ठीक है, कैसे? हमेशा कभी ट्रस्ट में रहना, कभी ना रहना, ये कभी प्रोटेक्शन तो नहीं क्रिएट कर सकता ना स्पाउसेस में। ये हीलिंग को डिले कर देता है और फ्यूचर के लिए बहुत सी एक्सपल्शंस को क्रिएट भी करता है। आप फ्यूचर के लिए ना, जब आपको पता है ना कि यार इस बंदे से तो मुझे ट्रस्ट मिल नहीं रहा, तो वो इन फ्यूचर आपके अंदर वो गेम पहले से स्टार्ट हो जाती है कि ये आगे जाके भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा, ऐसे ही तमाशे क्रिएट करेगा, ऐसा ही होगा फिर दोबारा। इस वजह से, क्या आपको पता है, देखें, जिस तरह का आपने उसको टाइम दिया ना, उतनी ही ज्यादा हीलिंग के लिए रेडी भी रहें। अगर आपका ट्रस्ट जो है ना वो डिलेड था, तो इसमें डैट उसकी हीलिंग भी जो है वो डिलेड होगी। यानी आप जो है वो उसको उस तरह का ट्रस्ट नहीं दे रहे जिस तरह का आपको देना चाहिए था। हाफ वर्थी में है ना आप, फुल तो नहीं है ना, तो उसको हीलिंग में भी तो फिर टाइम लगेगा ही ना, डिले होगी उसकी हीलिंग। हम तो हीलिंग का सोचते भी नहीं है, हीलिंग डिले होनी तो दूर की बात है। फिर डिफेंसिव सॉरी बोला जाता है, अपोलोजाइज की बड़ी गेम होती है, मतलब अपने आप को डिफेंसिव करने के लिए। हाँ, मुझे तो आइडिया हो गया था, मैं तो पहले ही सॉरी कहने लगी थी या कहने लगा था। यानी अपने आप को फिर बड़ा करने की कोशिश करेंगे वहां पे। हाँ, मैं तो करने लगा था, ऐसे ही करने लगा था, वो आपने पहले ही कर दिया। ये रिकवरी को शट डाउन कर देता है सिस्टम। कितनी गेम्स खेलते हैं आप एक ही इंसान के साथ, आई डोंट नो। मतलब ऐसा क्यों होता है ना, पाकिस्तान के कल्चर में आप देखते हैं ये क्यों ऐसी चीजें कॉमन है इतनी ज्यादा। फिर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना आपके अमल में। विलिंग जो आपकी एक विल पावर होती है ना, वो नहीं है। वॉलंटरी ऑनेस्टी नहीं है। यानी आप जो है वो सच बोल रहे हैं लेकिन उसको बोलते रहना, काम वे से सुनना या काम वे से जो है वो शेयरिंग करना, ये नहीं है आपके रिलेशन में। जहां पे आपकी वाइफ ने आपको कह दिया कि आपके घर वाले ऐसे कर रहे हैं,
वहां पे आप इंसान ही नहीं रहते हो। आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो ना। आप उसके करेज को खत्म कर रहे हो रोज बरोज। उस आप उसको डिप्रेस कर रहे हो ना, उस फीलिंग को उसकी। तो वो ऑब्वियसली डिप्रेशन में जाएगी, उसका ट्रॉमा क्रिएट होगा, वो सारी चीजें आपकी आने वाली नस्लों में आपको नजर आ जाएंगी, बहुत अच्छे से नजर आएंगी। कोई डिले रिस्पॉन्ड नहीं होता, 1-2 साल बाद आपको नजर आ जाता है सारा कुछ। फिर जो कुछ आपने किया होता है ना, वो भी आगे आता है। बेशक उसके साथ आप अपना जो है वो फैसला कर लें कि मैंने नहीं गुजारा करना आपके साथ। वो जो ट्रस्ट नहीं क्रिएट हो रहा होता ना, इस वजह से हम कह देते हैं नहीं, तो फिर आपकी शादी जिसके साथ भी होगी उसके साथ भी आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा। अब ट्रांसपेरेंसी जो है, जैसे आप हो, जैसे आप बोल रहे हो वैसे आप अंदर से नजर आओ, ये है ट्रांसपेरेंसी। और इसमें फिर बड़ी चीजें आ जाती हैं। आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर इतनी विल पावर है कि मैं, हाँ, मैं लेकर चल सकता हूँ। और आप इजाजत दे रहे हैं अपनी बीवी को कि बोलो, आप, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। फिर उसके बोलने से आप गलत मतलब नहीं निकाल रहे। ठीक है, बिकॉज उसके अंदर तो जो था उसने आपको ट्रांसपेरेंट करके दिखा दिया। लेकिन आपकी ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे वर्क करी, आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आपके पास इतनी विलिंग है कि आप उसको ओपनली कह सकें कि बोलो बोलो तुम। फिर वहां पे आप हीलिंग भी कर रहे हो या नहीं। फिर आप, आपके अंदर ऑनेस्टी भी है या नहीं। फिर आप कामली उसको सुन रहे हो, कामली उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हो या नहीं। यहाँ पे हमारे ट्रांसपेरेंसी में ना, कल्चर में हमारे मसला ये होता है कि हम धमकियां देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो फिर मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। अगर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकती ना, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से कहूंगा कि मेरी शादी कहीं और कर दें। वो बेचारी कांपने लग जाती है। ऐसे ही है ना। वो वहां पे शेर की बच्ची नहीं बनती, हाँ कर, मैं देखती हूँ, तो मुझे बाद में छोड़ेगा, मैं तुझे पहले छोड़ूंगी। ये गैरत पैदा करें अपने अंदर। इतना ना इख्तियार दें किसी को कि वो आपके इमोशंस के साथ, आपकी बॉडी के साथ खेले। यहाँ पे आपकी फोर्स चेकिंग नहीं है। अलाउ नहीं करें इतना किसी के लिए अपने आप को। इंसान हैं, अल्लाह ताला हर इंसान को इंसानों से ही जोड़ता है। इट डजेंट मीन कि वो आपके लिए प्लेफुल टॉय है। नहीं देंगे आप इख्तियार किसी को भी अपनी गैरत, अपनी जो जुर्रत है उसके साथ खेलने का। कोई इख्तियार नहीं है किसी को। हेल्दी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करें, हम कौन सा कह रहे हैं अनहेल्दी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करें। आपके सारे पासवर्ड्स आपके स्पाउस के साथ शेयर होने चाहिए। जहां भी आप हैं पहले अपनी बीवी को इन्फॉर्म करें, घर वाले बाद में आते हैं। ठीक है। कोई आपकी प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए आपके फोन्स में। आपने मेरे फोन को टच नहीं करना, आपने जो है वो ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। आपने विदाउट परमिशन मेरे रूम में नॉक नहीं करना, आपने मेरे रूम में आना नहीं। व्हाट इज दिस। कामली एक्सप्लेनेशन करें, कामली बताएं कि भाई मसला ये है। गुस्सा ना इख्तियार करें। ट्रांसपेरेंसी अगर हेल्दी होती है तो बहुत जल्दी हील हो जाता है इंसान। लेकिन ट्रस्ट जहाँ पे बार बार ब्रेक होता है ना, वहां पे हीलिंग बहुत मुश्किल है। क्या यकीन दिलवाएंगे आप किसी इंसान को कि आप इंसान भी हैं। मैं तो ऐसे मर्द को इंसान भी नहीं समझती जो पहले कहता है
फिर तमाशा बनाता है, फिर करता भी नहीं है। अब ट्रस्ट रिपेयरिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बेशक आप हीलिंग भी कर रहे हो ना, उसको भी पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यस, एडमिट करें मैंने किया है ऐसे, मैंने उसको तकलीफ दी है। यहाँ पे कोई मिनिमाइजेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, किसी की तरफ से नहीं होगी। बस एडमिट करना है आपने कि आपका कसूर है, नहीं हो रहा जहां पे। मैं अपनी उन बेटियों को भी कहती हूँ जिनकी अभी शादियां नहीं हुई या होने वाली हैं, नहीं लें स्टेप, आप नस्लें बर्बाद कर देंगी ऐसे। मैं अपने उन बेटों को भी कहती हूँ जो सुन रहे हैं, आप भी नहीं लें ऐसे स्टेप जहां पे आपको ये चीज नजर आ रही है, जहां पे कोई इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा और फिर उसकी हीलिंग के लिए काम ही नहीं कर रहा, अपनी ही जस्टिफिकेशंस दी जा रहा है, अपने आप को ही शो करी जा रहा है कि यहाँ अपनी मिनिमाइजेशन ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि हाँ मैंने नुकसान किया, मैं इसको क्लियर भी करूंगा। मैंने जो वर्ड्स कहे हैं, मुझे पता है मैंने क्या गलत कर दिया, या मैंने जो करके दिखाया है वो भी गलत था, ठीक है। तो फर्स्टली तो एडमिट करें ना, विदाउट एनी मिनिमाइजेशन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। फिर एक दूसरे की तकलीफ को समझें, अगर वो आपकी तकलीफ को समझ रही है, आप भी उसकी तकलीफ को समझें। इमोशंस को अलाउ है, एंटर हों आपके लिए इस फेज में, इमोशंस अलाउ होंगे तो फिर ही बात बनेगी ना। और जिसने तकलीफ दी है ना, ठीक है, जिसने हर्ट किया है, उसको वैलिडेशन मिलनी चाहिए कि आपने ये किया है। फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं दोनों तरफ से, उसको एक्सेप्ट करें। एक दूसरे के जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सुने, फिर जवाब दें सब्र के साथ। इस सारे अमल में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप लाइफ में कर ही क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, एक नई जिंदगी का शुरुआत करें, यानी स्टार्ट लें, न्यू रूटीन्स एक्सेप्ट करें, बिहेवियर चेंजेस डेवलप करें, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखें। किसी के लिए बिछने का हक आपको इस्लाम नहीं देता जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, जहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, जहाँ पे आपको मेंटली इल किया जा रहा है, वहां पे बिछने का हक इस्लाम आपको नहीं दे रहा। आप अपने आप को ऐसे तबाह करोगे और वो तबाही आपकी नस्लों में जाएगी ही जाएगी। इसीलिए पहले से अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखें, पता चल जाएगा वो इंसान आपके साथ जिंदगी गुजारने वाला है भी या नहीं। जिसकी अपने घर वालों के लिए बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, वो आपके रिश्ते में अपनी बाउंड्रीज कैसे क्लियर कर सकता है? नहीं कर सकता तो स्टेप ना लें, ठीक है। बाउंड्रीज क्लियर की, एफर्ट्स विजिबल होनी चाहिए दोनों तरफ से, नजर आए। फिर ट्रस्ट को रश ना करें। अब ट्रस्ट ब्रेक हुआ है तो उसको हील होते टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, ये एक्सेप्ट करें और इस कंसिस्टेंसी को मजीद बढ़ाएं, फिर आपकी ट्रस्ट हीलिंग जो है वो मुकम्मल होगी। फिर हम एक दूसरे से जो है वो माफिया मांग रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत अंडरस्टैंडिंग इसकी गलत वे से की जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हम जो है ना वो कहते हैं कि माफी मांगने का मतलब ये है कि भूल जाओ आप उसको। माफी मांगने का मतलब ये नहीं होता भूल जाओ। माफी मांगने का मतलब ये है कि जो हुआ आप उसको भुला नहीं सकते,
आप अपनी जो बाउंड्रीज अब क्रिएट हुई है ना, उसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जो वर्ड्स वो कहेगी वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अब। माफी मांगने का मतलब ये होता है, उसके अंदर जो आपके लिए जहर पल गया है ना, वो निकलेगा बाहर। निकालने दें उसको, और ये एक्सेप्ट करें आपकी गलती थी। दोनों तरफ से मैं कह रही हूँ, जिसकी तरफ से भी हुआ ये। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, भूल जाओ, गलत हो गया, नॉट अ बिग इशू। गलती यहाँ पे हमारी ये है। अब अगर यहाँ पे हम टॉलरेंसी दिखाने लग जाए ना, बर्दाश्त करने लग जाए, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम इस अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं अपने आप को, अपनी डिग्निटी, अपनी आइडेंटिटी को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि फॉरगिवनेस जो होती है, माफी मांगना जो है ना, वो तो आपके दिल को दोबारा से न्यू करता है। बर्दाश्त करवाना किसी से बिला वजह, ये क्या करता है? तबाह करता है आपको। फोर्सफुल माफिया मंगवाई जाती हैं, लड़के के खानदान की तरफ से ये ज्यादा होता है लड़की के लिए। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, फैमिली में मैंने देखे हैं। ये तहजीब के दायरे में, इस्लाम के दायरे में इतना बुरा काम है ना जो आप करते हैं, अपने अपने खानदानों में करते हैं, अपनी जिंदगियों में करते हैं। इतनी बद तहजीबी है ये, और ये इतना डैमेज करती है। मतलब उसका कसूर भी नहीं है, आप उसको कह रहे हैं कि करो मेरे लिए, चूंकि मेरे खानदान के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वेरी शेमफुल, एंड इट्स आल्सो वेरी हार्मफुल। जो प्रेशर दे के आप माफी मंगवा रहे हैं ना, ये क्या करता है? जो आपके अंदर है ना, उसको डिले कर देता है मजीद। इमोशनली आपको ज्यादा नमनेस की तरफ लेकर जाता है। सप्रेस होगी ना नमनेस, पता क्या होता है? आपको वो तब महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब होगा ना, बहुत पेनफुल होगा। आप के उसके अंदर जो चीज है ना, उसको डिले कर रहे हैं, गुस्से को सप्रेस करवा रहे हैं, उसकी सेल्फ इमेज को डैमेज कर रहे हैं, उसकी गैरत को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब तो ये है राइट, तो ये है कि दोनों तरफ देखें गलती क्या है, और उसको इतना तो राइट दें कि वो इस माफी को चूज कर सके। या आप में इतनी तो गैरत हो कि आप बताएं कि यहाँ पे सॉरी करनी चाहिए भी या नहीं। पाकिस्तान का कल्चर बहुत बुरा है, इस वजह से मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। यानी मैं ना ये कंसीडर करती हूँ कि कैसे एक इंसान जो है वो किसी दूसरे के साथ शादी कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज डिवेल्प हो जाते हैं ना, ये सोच। मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक ऐसा केस आया भी। उसने ना, वो छोटी थी, मतलब जब मैंने उसका केस सुना तो आई फील कि अगर ये सब कुछ मेरे साथ होता तो मैं कैसे बर्दाश्त करती ना। लेकिन हर इंसान की आजमाइश अपनी लाइफ में अलग होती है। तो शी सेड कि मैं 4 साल की थी जब से फेस करती हो आ रही हूँ, और अभी आपको मेरी एज कितनी लग रही है? मैंने कहा अपनी एज से कम लगती हो। कहती अल्लाह के साथ रिश्ता था, वरना मैं क्या हो जाना था मेरा, आप सोच नहीं सकती। उसने मुझे बताया कि मेरा ट्रस्ट इश्यूज तब से डिवेल्प हुए जब मेरे फादर ने मेरी माँ, जो मेरे बाप के लिए अपनी जिंदगी तक देने के लिए रेडी होती थी, उन्होंने बगैर मेरी मदर से पूछे सेकंड मैरिज की। मेरी माँ को जो है वो अच्छे से बुलाते भी नहीं थे,
और मेरी माँ ने ना हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। यानी अपना काम किया, अपनी एफर्ट्स लगाई और बहुत मुश्किल से कह रही कि हमें जो है वो बिल्डअप किया और इस काबिल किया कि हम आज खुद भी जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन कहती वो टाइम, मैं एक एक लम्हा उस टाइम का फील करती हूँ और मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं कि मैं महीना महीना मेरा दिल करता है मैं कमरे से ना निकलूं और मैं किसी को अपने इर्द गिर्द ना देखूं। मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे मुआशरे में पैदा ही क्यों हो गई कि जहां पे मैंने अपने बाप की चिटिंग को अपनी नजरों से देखना था। कहती वट एवर उसने उस लेवल पे सही किया है, वो हलाल किया, लेकिन मेरी मम्मा के साथ तो चीटिंग की ना। कह रही अब मुझे बताएं। अब मुझे कहती हैं कि ये जो मेरी सारी सिचुएशंस हैं, ये मेरे अंदर जो सारा कुछ चल रहा है, इसका हल ये है कि आप अगर मैरिज शादी करें तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं किसी पे। मुझे तो यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी ट्रस्टेबल लगता ही नहीं है। इससे बेहतर तो ये है ना कि मैं अकेली ही जिंदगी गुजार लूं। तो समवट आई एग्री, लेकिन क्यों ऐसा हो गया? ज्यादा मुसलमानों में ही ये चीज क्यों हो गई? जिसने आपको अपनी जिंदगी दी होती है ना, उसको जिंदगी में इतना बड़ा दुख नहीं देते यानी। और फिर वो देखे तो सही वहां पे जहाँ पे अब आपके बच्चे भी हैं, तो सोचे तो सही आप क्या कर रहे हैं। यानी उनकी केमिस्ट्री टोटली चेंज। अब वो एक, उनकी एक बेटी ने किया है ये सब कुछ बर्दाश्त, और वो अभी तक उसका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा। तो आप मुझे बताएं कि जो उनके जितने भी बच्चे हैं ना, 4 या 5 अपने वो सिबलिंग्स बता रही थी, तो क्या उन्होंने नहीं फेस किया ये सारा कुछ? किया है ना। कितनी खानदान, कितनी नस्लें आपने तबाह कर दी। इसी वजह से कहते होते हैं कि अगर आप इस काबिल नहीं हो तो शादी ना करो, क्योंकि आप नस्लें तबाह कर देते हो, आप एक इंसान की जिंदगी तबाह कर देते हो। अगर आपको आज का मेरा लेक्चर कुछ किसी को हर्ट करे तो कोई मसला नहीं, सोचें कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो ये जो हर्ट फीलिंग होती है ना, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यानी इट डजेंट मीन कि मैं आपको पनिश दे रही हूँ, बल्कि हर्ट जब आपने एक बंदे को कर दिया ना, तो आप उसको सेफ्टी जोन में लेकर जाने के लिए आप ट्राई करें और फिर उसको ब्रेक ना करें। फिर तो ट्रस्ट इश्यूज अगेन डेवलप हो जाएंगे ना। तो ये मतलब होता है। और फिर जब आपने, अगर आपके वर्ड से किसी को बुरा लगा भी है, तो उसको बताएं मैं आपको यहाँ पे सजा देना नहीं चाह रही या सजा देना नहीं चाहता, बल्कि ये चाह रही हूँ या ये चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप अपने रिश्तों में सेफ्टी को अगेन डेवलप करें। इसी तरह मैं कोशिश कर रही हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिर से मेरे ऊपर वही ट्रस्ट गेन करें। फिर से आप जो है वो अगेन से उस सेफ्टी को, जैसे आप पहले दिन मेरे साथ अपनी सेफ्टी को फील करती थी ना, वैसे ही करें। अब जिनकी फर्स्ट डे ही सेफ्टी ब्रेक होगी वो क्या करें? होता है ना। ठीक है। स्टिल हर्ट फीलिंग होती है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ जो अनकंफर्टेबलनेस थी, जो आपने उसको पूरी फीलिंग्स थी, उसको खत्म करें डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे ट्रस्ट की जो एक वो होती है ना, बिल्डिंग डेवलप करना, वो डेली बेसिस पे की जाती है। डी बिल्डिंग यानी होती है इसमें। छोटे छोटे प्रोमिस करें, इमोशनली उससे लाड करें, प्यार करें, समझे समझाएं। जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको समझदारी से बताएं। यहाँ पे
बदला लेने वाली फीलिंग से अवॉइड करें। और एक तरह से अपने आप को बचाना, ना बचा के दूसरा तीसरा रास्ता निकालना, ये वाला बिहेवियर वेरी ऑर्डिनरी। ठीक है, तो इससे अवॉइड करें। थोड़ा सा ही रह गया, बस इसको खत्म करते हैं। ऑनेस्ट हो जाएं, सच्चे हो जाएं, मेच्योर हों। ऑनेस्टी डजंट मीन कि आपने सिर्फ बोलना है, बल्कि मेच्योरिटी आपके उस अमल में नजर आनी चाहिए। हमेशा झूठ बोलना, एक्सेप्ट ना करना, एम्प्टीनेस नहीं है, छोड़ देना, क्विट कर देना, ये आपको तोड़ देता है, आपके रिश्तों को तोड़ देता है, और आप इमोशनल सुसाइड की तरफ चले जाते हो। और इस्लाम हमें इमोशनल सुसाइड की परमिशन नहीं देता। इस वजह से जो बच्चियां कंप्रोमाइज कर रही हैं ना, जो वो देखें कि आपको कहाँ कहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। जो आपके साथ इस तरह हो रहा है, उस इंसान को बेशक ये लेक्चर भेजें या उस इंसान को जो है वो रियलाइज करवाएं कि गलत कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा कि अब आपने अगर अंडरस्टैंडिंग कर ली तो फुली ट्रस्ट नेक्स्ट पर्सन का आप इसके बाद गेन कर पाएंगे, टाइम लगेगा उसको। लेकिन आपने ऑनेस्ट ही रहना है और कंसिस्टेंसी से ही करते रहना है। फिर इसकी कुछ हीलिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं। ठीक है, एक ट्रस्ट एक पार्टनर। ठीक है, वो बिहेवियर जो आपने, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, उसको खत्म करें। एक एक्शन डेली लेना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं है, इसमें कोई जो है वो साइलेंस नहीं है। ये पहले देख लें। ठीक है, ट्रस्ट को ना हमेशा याद रखिएगा, फील करवाया जाता है बोलने से पहले। ट्रस्ट जो होता है ना, ये एक्शंस में आपको फील हो जाता है, अगले बंदे के करेक्टर में आपको फील हो जाता है। जरूरत नहीं होती वहां पे बार बार बताएं आपने, मैंने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये किया है। पर दुनिया उसकी गवाह है और आपको पता ही नहीं है। कंसिस्टेंसी डिवेल्प करें अपने रिलेशंस में, अपनी जुबानों में, अपने वादों में, अपने अमल में, अपने करेक्टर में। जो इंसान का झूठ होता है ना, वो दूसरे इंसान को डेली बेसिस पे हर्ट करता है। ठीक है, ट्रस्ट आपको अगर एक बार हर्ट करेगा ना, तो झूठ आपको बार बार हर्ट करेगा। इस वजह से बार बार नहीं बोलें। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप इख्तलाफात एक दूसरे के खत्म करते हो, एक दूसरे से। अब ट्रस्ट अगर आप बिल्ड कर लेते हो, इसका ये भी मतलब नहीं है आप 100% परफेक्ट हो जाओगे। इसकी रीबिल्डिंग भी होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, गैरतमंदी और आपकी मर्दानगी, ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर तो आप दोबारा उसी फेज में चले गए हो। अगर आपने आज के लेक्चर के बाद ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि आप अगेन अपने रिश्तों में सेफ्टी दे सकते हैं, तो इसमें डैड कि आपने आज के लेक्चर को समझ लिया। अगर नहीं तो फिर आपको ज़रूरत है इसको दोबारा सुनने की। तो ये जो एक्सरसाइज आपको मैंने बताई थी ना, इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। इसको 1 वीक के लिए, 7 डेज के लिए करें, तो देखिएगा इंशाल्लाह बहुत सी चेंजेस डेवलप होंगी। ये मैंने बता दिया, दोबारा लेक्चर नहीं अब्दुल्ला। यस।
अगर और भी कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का तो काइंडली वो करें, फिर अपनी मीटिंग को एंड करें। ठीक है, फिर हम एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।